चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें देखा जाए 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सा है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। चलिए पहला कौन सा, लेंथ। किस में मेजर करते हैं? मीटर में। क्या डिनोट कैसे करते हैं? एम से। दूसरा मास, किसमें मेजर करते हैं? किलोग्राम। कैसे डिनोट करते हैं? केजी। तीसरा टाइम, किसमें मेजर करते हैं? कैसे डिनोट करते हैं? एस से। फोर्थ थर्मो डायनामिक टेम्परेचर, किसमें? केल्विन। कैसे डिनोट करते हैं? कैसे। फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, किसमें मेजर करते हैं? एम्पियर। किसमें कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे। फिफ्थ, चलिए बोलिए क्या? ओ 4 हो गया, फिफ्थ तो ये था ना। फिफ्थ। अब नेक्स्ट 6 ना। चलिए क्या लिखें? अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस किसमें? मोल। कैसे डिनोट करते हैं? चलिए लिखिए, इसको लिखिए तब आगे चलिए। चलिए 7th कौन सा? इल्यूमिनस इंटेंसिटी। चेंज करें फिर?
7th नंबर, इल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? कैंडला। कैसे डिनोट करते हैं? CD। ये हो गया 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। इसके अलावा दो क्या है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन? पहला प्लेन एंगल। प्लेन एंगल कैसे डिनोट करते हैं? रेडियन। कैसे डिनोट करते हैं? RAD। दूसरा कौन सा? सॉलिड एंगल। किसमें मेजर करते हैं? रेडियन। क्या डिनोट करते हैं कैसे? ऐसा। चलिए लिखिए। अब दोनों को बारी बारी से पढ़ते हैं। किसको? पहला प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल डिनोट कैसे करते हैं? थीटा से। एक फार्मूला इसमें लिखने जा रहा है। चलिए ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? यहां से यहां आर्क है। क्या है? आर्क। ये क्या है? थीटा। थीटा बराबर क्या सुने हैं? सुने हैं? L/R। थीटा क्या है? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल कहिए या एंगल बोलिए। एल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। आर क्या है? रेडियस। आर क्या है? रेडियस। चलिए अब देखिए कर। यूनिट क्या होता है? थीटा का यूनिट नहीं, तो ये क्या हो गया? मीटर और मीटर कैंसिल हो गया ना। मीटर मीटर क्या हो गया? कैंसिल। तो ये क्या कर सकते हैं? यूनिट लेस। मीटर मीटर कैंसिल हो गया नहीं, लेकिन इसका यूनिट होता है डायमेंशन। तो देखिए इसका यूनिट क्या होता है? नहीं, यूनिट ऑफ थीटा। तो ये होता है रेडियन। नाम सुने हैं? या डिग्री नाम सुने हैं? नहीं, यूनिट लेस नहीं होता, यूनिट होता है, डायमेंशन लेस होता है। लेंथ लेंथ कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस। अच्छा अब देखिए, पाई रेडियन कितना डिग्री? 180 डिग्री। नहीं,
तो रेडियन को डिग्री में बदलना आप समझ सकते हैं। चलिए 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, और 1 मिनट बराबर कितना, कितना 1 मिनट बराबर कितना 60 सेकंड। कोई दिक्कत? तो ये है, चलिए लिख लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा पढ़ते हैं, किसके बारे में, सॉलिड एंगल के बारे में। सॉलिड एंगल, चलिए इसके लिए भी एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? ये सर्कुलर एरिया दिखाया गया, क्या दिखाया गया, सर्कुलर एरिया। ये इसको यहां से मिला रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये है एरिया, ये है साइड। ये जो एंगल बन रहा है इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। पूरा एंगल बन रहा है यहाँ पे, नहीं ऐसा नहीं दिखाया गया, ऐसा एंगल नहीं दिखाया गया, ये होता है प्लेन एंगल, पूरा दिखाया गया नहीं, तो ये है सॉलिड एंगल। चलिए क्या फार्मूला होता है सॉलिड एंगल के लिए, सॉलिड एंगल बराबर एरिया, एरिया देख रहे हैं, डिवाइडेड बाई आर एस स्क्वायर। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओम नहीं बोलते, ओमेगा भी नहीं बोलते, देख लीजिएगा कोई साइन इसका क्या नाम है, नहीं सॉलिड एंगल को नहीं, ओमेगा तो दूसरा हो जाता है ना। चलिए ए बटा क्या हो गया, आर स्क्वायर। ए क्या है, इसका एरिया, जो सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया। आर क्या है, साइड है, ये साइड देख रहे हैं, ये क्या बनाया गया, सॉलिड कोन। कोन समझते हैं, कोन को हिंदी में शंकु बोलते हैं, कोन बनाया गया नहीं। ये फार्मूला हो गया, इसका यूनिट क्या आएगा, स्टेट रेडियस। अब एक दो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं नहीं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट इज
what is the total what is the total solid angle what is the total solid angle made at the center of hemisphere. क्या पूछा जा रहा है? सेमी या हेमिस्फीयर के सेंटर पे टोटल सॉलिड एंगल कितना बनेगा? चलिए देखिए, यही है हेमिस्फीयर, ये ऐसा है, यही है सेंटर, यही ना सेंटर है। यहाँ पे एंगल, ये जो एंगल बन रहा है इसी एंगल, एरिया बाई एरिया बतलाइए। सेमी स्फीयर का एरिया सुने कितना? ये कैंसिल, कितना आया? 2 पाई क्या? अस्टे रेडियन, 2 पाई अस्टे रेडियन। चलिए लिखिए, हो गया। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। एग्जाम्पल सेकंड, व्हाट इज द टोटल सॉलिड एंगल made at the center of a sphere? ये है स्फीयर, यहाँ पे सेंटर, ये है रेडियस, यहाँ पे टोटल एंगल कितना? फार्मूला लगा देंगे, ए बटा आर स्क्वायर। चलिए रखिए, एरिया का वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, क्या आ गया? 4 पाई अस्टे रेडियन।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं डायमेंशन। क्या हुआ? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में ढेर सारा है, बहुत सारा, जितना बचा बाकी सब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में। कौन कौन? वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, प्रेशर, मैग्नेटिक फील्ड, जितना भी और बचा सब। चलिए डायमेंशन क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी पे जितना पावर रेज करवाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। इट इज द पावर रेज ऑन द it is the power range on the fundamental, it is the power range on the fundamental quantities to represent, it is the power range on the fundamental quantities to represent any physical quantities. It is the power range on the fundamental quantities to represent any physical quantities. डिनोट कैसे करते हैं? सपोज कीजिए एक क्वांटिटी हम लोग एक्स लिए, एक्स का डायमेंशन लिखने जा रहा है एम के पावर, एल के पावर, सी के पावर, कुछ मान ले रहा है। इस तरीके से डायमेंशन को डिनोट करते हैं। नहीं, चलिए डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। चलते हैं कहाँ पे? मैकेनिक्स में। पहला क्वांटिटी कौन सा? नहीं, लेंथ, मास, टाइम, ये तो जानते ही हैं सब लोग। नहीं, डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस, या लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को एस से, डिस्प्लेसमेंट को एस वेक्टर से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है? लेंथ ही है। डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है? लेंथ ही है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? एल ही होगा। नहीं, यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मीटर। यूनिट क्या होगा? मीटर। चलिए लिखिए। क्या ठंडा लग रहा है? बंद करो ना, ऊपर वाला बंद कर दो, सबसे ऊपर वाला। हाँ बस। और ठंडा लगेगा तो साइड होके बैठ जाना। नहीं, उस साइड।
चलिए दूसरा क्वांटिटी से मिलते हैं, क्या नाम है? वेलोसिटी या स्पीड। चलिए दूसरा, स्पीड या वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। चलिए बोलिए, डायमेंशन कितना? इसका एल, इसका टी, तो कितना डायमेंशन हो गया? यूनिट बोलिए, इसका हो गया मीटर, इसका सेकंड, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड ऐसा भी लिख सकता है। तीसरा कौन सा? एक्सीलरेशन। क्या फार्मूला? एक्सीलरेशन बराबर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। वेलोसिटी का बोलिए, टाइम का बोलिए, कितना आ गया? एल टी -2। यूनिट बोलिए, मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं, चलिए फोर्थ, चलिए फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू मास गुना एक्सीलरेशन। चलिए मास का, एक्सीलरेशन का क्या आ गया डायमेंशन? एम एल टी माइनस। यूनिट बोल दीजिए, यूनिट। एम के एस में बोलेंगे तो यहां से देख लीजिए, केजी मीटर पर सेकंड। सीजीएस में बोलेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन बोलते हैं। सुने हैं? 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? 1 डाइन बोलते हैं।
वन न्यूटन किसको बोलते हैं और वन डाइन किसको बोलते हैं? नहीं, अगर आपसे पूछा जाए वन न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन, बना सकते हैं? बनाइए। चलिए सॉल्यूशन देख लीजिए। वन न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 kg बराबर कितना ग्राम? 1 मीटर इक्वल टू डिवाइडेड बाई 10 के पावर माइनस कहां से आ गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये है इधर 1 न्यूटन, इधर 10 के पावर 5, इसको क्या बोलते हैं? डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू चलिए नेक्स्ट नंबर। और है ना 5 और चलते। वर्क या एनर्जी, वर्क का फार्मूला फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। वर्क बराबर फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। वर्क बराबर क्या है? फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। चलिए फोर्स का डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट का, तो वर्क क्या हो गया? ml2t माइनस ए हो गया ना। यूनिट क्या? यूनिट ऑफ वर्क हो गया जूल। और क्या यूनिट? अर्क। और क्या यूनिट? कैलोरी भी लेते हैं। इसको यहां से लिखिएगा तो क्या आ जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से लिखेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर।
चलिए हो गया हीट का। सिक्स नंबर या इसी में एक देख लीजिए। वन केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? 1 जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 जूल। 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? 1 अर्ग बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग, बतला सकते हैं? चलिए बतलाइए। सॉल्यूशन देख लीजिए। 1 जूल किसको बोलते हैं? 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 केजी इक्वल टू कितना ग्राम? 1 मीटर इक्वल टू 100 और कितना आ गया? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया इधर 1 जूल, इधर 10 के पावर 7 और ये है 1 जूल बराबर इतना। चलिए कौन सा क्वांटिटी था? 5th नंबर वर्क था। 6 था। गलत लिखा गया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, 4 था फोर्स, 5th था वर्क। कितने तो है? 6। वर्क के बाद पावर, वर्क के बाद पावर। चलिए क्या होता है? पावर बराबर वर्क बाई टाइम। वर्क का डायमेंशन बोलिए, mL2T-2। टाइम का क्या आ गया? पावर का डायमेंशन mL2, यूनिट बोलिए, यूनिट ऑफ पावर। ये होता है केजी मीटर
स्क्वायर पर सेकेंड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट। और दूसरा यूनिट क्या होता है, एचपी, हॉर्स पावर। 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, इसको क्या बोलते हैं, 1 वाट। ठीक है, 1 HP बराबर क्या हो गया, 746 वाट। यही होता है ना। क्या एचपी मतलब हॉर्स पावर, नहीं नाम सुना है। एचपी मतलब हॉर्स पावर। चलिए नेक्स्ट नंबर 7। फर्स्ट में चलिए, एरिया का क्या होता है, एरिया बराबर लेंथ गुना विड्थ। डायमेंशन क्या हो गया, एल गुना एल, यूनिट मीटर स्क्वायर। दूसरा वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर एल गुना बी गुना एच। डायमेंशन एल के पावर 3, एल गुना एल। यूनिट मीटर क्यूब। सी में डेंसिटी डिनोट करते हैं रो से या फिर डी से। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। चलिए मास बाय वॉल्यूम क्या हो गया, डायमेंशन मास का m, वॉल्यूम का क्या आ गया, m l माइनस 3। यूनिट केजी पर मीटर, यूनिट क्या हुआ, केजी पर मीटर
चलिए 8 नंबर, कौन सा नंबर? 8 नंबर। ए में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे डिनोट करते हैं? थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे डिनोट करते हैं? थीटा से। क्या होता है यूनिट, क्या होता है डायमेंशन? थीटा बराबर पढ़े थे ना? क्या पढ़े थे? L/R नहीं पढ़े थे? डायमेंशन क्या हो गया? डायमेंशनलेस, M0 L0 T0 क्या हो गया? डायमेंशन लेस, यही ना? चलिए नेक्स्ट बी में एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कैसे होगा? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? ओमेगा। क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटा, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं और ये थीटा बटा टाइम, ओमेगा बराबर थीटा बटा टाइम। क्या होता है थीटा का डायमेंशन? कुछ नहीं, और टी का क्या हो गया डायमेंशन? ठीक है। यूनिट क्या होता है? थीटा का यूनिट रेडियन, ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकेंड। एक और यूनिट होता है RPM, एक और यूनिट होता है जिसका नाम है RPM। क्या नाम है उसका? 1 RPM, 1 रिवोल्यूशन पर मिनट, पर मिनट, 1 रिवोल्यूशन पर मिनट। चलिए 1 RPM क्या होता है? 1 रिवोल्यूशन बाई मिनट, ठीक है। 1 रिवोल्यूशन बराबर कितना रेडियन? 2 पाई रेडियन। और 1 मिनट बराबर कितना? एक रिवोल्यूशन समझते हैं? एक रिवोल्यूशन मतलब एक रोटेशन, तो एक रोटेशन में कितना रेडियन? 2 पाई रेडियन। तो ये ओमेगा है, ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 RPM को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकेंड, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए लिखिए। बंद कर दे इसे।
हो गया, लिख लिया।